रिश्तों की डोर। रिश्ता पक्का होने के बाद अंजलि हर दिन सागर से मिलने लगती है। दोनों शाम को समय बिताने लगते हैं। एक दूसरे को समझने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता था। ये दोनों जानते थे, लेकिन सागर पिछली गलतियों से सबक लेते हुए थोड़ा सा सतर्क होकर बातचीत करता था। अंजलि के बारे में वह ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करता था। एक दिन अंजलि ने सागर से कहा, अंजलि, सागर, क्या तुम अपने पहले प्यार को भूल पाए हो? सागर, देखो अंजलि, वह सिर्फ एक धोखा था जो अंदर से मेरे को झकझोर गया है। अगर तुम उसे कुरेदने की कोशिश करोगी तो मैं इस रिश्ते को यहीं खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से किसी पर विश्वास करने की कोशिश कर रहा हूँ। अंजलि, नहीं सागर, वह बात नहीं है। मुझे माफ कर दो। मैं समझ गई कि आपका दिल कितना साफ है। मैं फिर भी कभी ऐसी बात नहीं करूँगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। इधर शालिनी बेंगलोर में नौकरी करते करते सागर को ढूंढने का प्रयास करती है, लेकिन वह उसे नहीं ढूंढ पाती। एक दिन शालिनी ऑफिस से अपने फ्लैट पर पहुंची। तभी काव्या का फोन आया। काव्या, शालिनी, कैसी है तू? शालिनी, मैं ठीक हूँ। तू बता। काव्या, तुझे एक बात बतानी थी, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। शालिनी, चिंता मत कर, मेरी अब किसी से बात नहीं होती, केवल पापा से कभी कभी बात होती है। काव्या, सागर का रिश्ता पक्का हो गया है। बेंगलोर में ही एक लड़की मिल गई है। शादी की डेट अभी फिक्स नहीं हुई है। शालिनी, तू सच कह रही है। मुझे एक बार उससे मिलवा दे। मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। काव्या, सुन, कोई MNC कंपनी है, उसकी डिटेल मैं तुझे भेज दूंगी, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। शालिनी, तूने मुझ पर जो उपकार किया है वो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। कुछ देर बाद शालिनी को सागर की कंपनी की जानकारी मिल जाती है। अगले दिन शालिनी ऑफिस से छुट्टी लेकर सीधे उस कंपनी में पहुंच जाती है। रिसेप्शन से सागर के बारे में पता करती है। रिसेप्शन, सर, कोई लड़की आपसे मिलना चाहती है, लेकिन अपना नाम नहीं बता रही है। सागर, ठीक है, भेज दो, लेकिन उससे कहना केवल 2 मिनट का टाइम है मेरे पास। शालिनी जैसे ही सागर के कैबिन के पास पहुंचती है, कैबिन का गेट खोलने से पहले उसके हाथ कांपने लगते हैं। किसी तरह गेट खोलकर शालिनी सागर के सामने खड़ी हो जाती है। सागर, मैं जानता था नाम न बताने वाली लड़की तुम ही हो। बैठो शालिनी। सागर, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं अपनी मम्मी के कहने पे आ गई। जब 2 दिन तुम्हारा कोई मैसेज नहीं आया तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैं गुस्से में कनाडा चली गई। शालिनी एक ही सांस में सारी बातें बोल गई। सागर, जो होना था हो गया। शालिनी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। शालिनी, मेरी मम्मी ने भी तुम्हारी बहुत बेइज्जती कर दी। मुझे माफ कर दो। सागर, शालिनी, एक बात बोलूं? वो सब समय का फेर था। जो कुछ हुआ उसे मैं भूल चुका हूँ और मैं चाहता हूँ तुम भी भूल जाओ।
मैं अब जिंदगी में बहुत आगे निकल चुका हूँ। उस शहर को, उसकी यादों को भूलकर मैंने नए सिरे से यहाँ शुरुआत की है। शालिनी, इसका मतलब तुमने मुझे माफ नहीं किया। सागर, शालिनी, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी उस समय तुमने मुझे छोड़ दिया। अब मैंने अकेले जीना सीख लिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी सब कुछ भूल कर आगे बढ़ो। शालिनी, क्या हम सब कुछ भूल कर फिर पहले की तरह? शालिनी को बीच में रोक सागर ने कहा। दोस्तों, यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।